हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम फ्लेम फोटोमीटर की वर्किंग डिस्कस करेंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने इसका प्रिंसिपल और इसका इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस किया। आज हम इसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे। तो आपका हम क्या करेंगे इसमें आपकी वर्किंग के लिए, पहले हम जो है स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन और सैंपल सॉल्यूशन बनाएंगे फ्रेश डिस्टिल्ड वाटर में। फिर हम क्या करेंगे कि जो आपका फ्लेम है फोटोमीटर की, उसे कैलिब्रेट करेंगे बाय एडजस्टिंग द एयर एंड गैस। मतलब एयर और गैस को एडजस्ट करके हम कैलिब्रेशन करेंगे आपका फ्लेम का, जो फोटोमीटर की फ्लेम है। फिर हम क्या करेंगे, फ्लेम को स्टेबलाइज होने देंगे 5 मिनट के लिए। फिर इंस्ट्रूमेंट को स्विच ऑन करेंगे एंड द लिड ऑफ द फिल्टर चैम्बर और ओपन टू इंसर्ट अप्रोप्रिएट कलर फिल्टर्स। उसकी हम लिड जो है, लिड को, फिल्टर चैम्बर की लिड को ओपन करेंगे और उसके अंदर क्या है, अप्रोप्रिएट कलर फिल्टर जो है आपका जो है इंसर्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, द रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर एडजस्टेड टू जीरो बाय स्प्रेइंग डिस्टिल्ड वाटर इनटू द फ्लेम। फ्लेम के ऊपर डिस्टिल्ड वाटर का स्प्रे करके गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को हम जीरो पे सेट करेंगे। The sensitivity is adjusted by spraying the most concentrated standard working solution into the flame। अब उसकी सेंसिटिविटी को हम एडजस्ट करेंगे कैसे, आपका जो हमने स्टैंडर्ड वर्किंग सॉल्यूशन बनाया है, वो जो मतलब कंसनट्रेटेड जो सॉल्यूशन हमने बनाया है स्टैंडर्ड वर्किंग सॉल्यूशन का, उसे हम फ्लेम पे स्प्रे करके उसकी हम सेंसिटिविटी को एडजस्ट करेंगे। नाउ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज रिकॉर्डेड। अब उसका हम जो है फुल स्केल में हमने पूरी उसे कैलिब्रेट किया, पहले उसे जीरो पे आपका एडजस्ट किया, उसके बाद वो फुल स्केल पे गैल्वेनोमीटर को हमने रिकॉर्ड किया। तो मतलब हम उसका पहले कैलिब्रेशन करेंगे आपका। अगेन डिस्टिल वाटर इज स्प्रेड इनटू द फ्लेम टू अगेन कांस्टेंट रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिर से हम जो है गैल्वेनोमीटर कि हम जो कैलिब्रेशन के लिए क्या करेंगे, आपका डिस्टिल वाटर का फिर स्प्रे करेंगे फ्लेम के ऊपर, और आपका जो है उसे फिर हम जो है आपका फिर से उसे जो है गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को फिर से हम जीरो पे रीएडजस्ट करेंगे। Now each of the standard working solution is sprayed into the flame for 3 times and the reading of galvanometer are recorded। अब हम फिर क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड वर्किंग सॉल्यूशन है उसकी भी 3 रीडिंग लेंगे, और जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन है उसे भी हम क्या है, दोनों को फ्लेम पे स्प्रे करके दोनों की हम क्या है 3 3 रीडिंग ले लेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, जो गैल्वेनोमीटर की हमने रीडिंग ली है उनका मीन कैलकुलेट करेंगे, तीनों का सॉरी दोनों का मीन अलग अलग हम कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड वर्किंग सॉल्यूशन का भी, चूंकि इसकी हमने 3 रीडिंग ली है, और सैंपल सॉल्यूशन के साथ भी हमने 3 रीडिंग ली है, उसका भी हम जो है मीन निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग का। तो अपनी जो है अननोन सैंपल की जो है कंसंट्रेशन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। आपका जो है एक्स एक्सिस पर हम क्या रखेंगे, कंसंट्रेशन। समझ लो ये हमारा 2 मिलीमोलर था, ये 4 मिलीमोलर है, ये 6 मिलीमोलर है, ये 8 है, ये 10 है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग लेंगे, इमिशन इंटेंसिटी लेंगे, और हम ये देखेंगे कि जो हमारा अननोन सैंपल है वो हमारा इस कैलिब्रेशन कर्व पे कहाँ आ रहा है। नीचे एक्स एक्सिस पे एक्सट्रापोलेट करके हम पता कर लेंगे उसकी कितनी कंसंट्रेशन है। अब यदि हम एक ब्रीफ ओवरव्यू लें तो हमारा क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, सॉल्वेंट फर्स्ट इवापोरेट लिविंग फाइन डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल। सॉल्वेंट जो है फर्स्ट इवापोरेट, हम जो है पहले फ्लेम पे सॉल्वेंट को इवापोरेट करेंगे। अब आपका सॉलिड पार्टिकल्स मूव टुवर्ड द फ्लेम वेयर द गैसियस एटम एंड आयंस आर प्रोड्यूस। वहाँ क्या होगा, हमारा वो डिसोसिएशन होगा, कैसे, मॉलिक्यूल से वो हमारा क्या हो जाएगा, एटम के फॉर्म में आएगा, और उसका हमारा क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन होगा। आयन एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द फ्लेम एंड एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल। अब आपका जो आपका वो फ्लेम से एनर्जी लेके हम क्या हो जाएगा, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा। और अब जब वापस से वो आपका जो है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो आपका क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा, करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करेगा। और उन इमिटेड रेडिएशंस की इंटेंसिटी पता करके हम एलिमेंट की कंसंट्रेशन पता करते हैं। ये उसका फ्लो चार्ट है। ये पहले हमारा लिक्विड सैंपल है, फिर हमने उसके ड्रॉपलेट्स बनाए, फिर फाइन रेजिड्यू, फिर न्यूट्रल एटम बनाया, फिर उसका हमने एक्साइटेशन कराया, और फिर उसका इमिशन स्पेक्ट्रम हमने जो है स्पेसिफिक वेवलेंथ पे हमने क्या किया, उसका इमिशन स्पेक्ट्रम जो है हमने रिकॉर्ड किया। तो हम वहाँ से क्या है, उसका वेवलेंथ और इंटेंसिटी इमिटेड रेडिएशंस की हम मेज़र कर लेंगे। अब आपके इसमें जो हमारे जो है जो एनालिसिस में हमारे जो स्टेप हमने फॉलो किए, अब उन्हें हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहला स्टेप जो है हमारा डिसोल्वेशन है। ये ऐसा ही है जैसा हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर का है आपका, सेम इसका भी ऐसा ही है। फर्स्ट स्टेप डिसोल्वेशन है। इसमें क्या करेंगे, डिसोल्वेशन इन्वॉल्व ड्राइंग अ सैंपल इनटू अ सॉल्यूशन। हम उसे आपका
उसे ड्राई करेंगे, इवापोरेट कर देंगे, मीन सोलवेंट को उसमें से रिमूव कर देंगे। द मेटल पार्टिकल्स इन द सोलवेंट आर डिहाइड्रेटेड बाय द फ्लेम एंड द सोलवेंट इज इवापोरेटेड। सोलवेंट को हमने इवापोरेट कर दिया उसके अंदर से, फिर क्या करेंगे, वेपोराइजेशन करेंगे। वेपोराइजेशन से क्या हो जाएगा, वो हमारा जो हमारा मॉलिक्यूल है वो किस में आ जाएगा, गैशियस फॉर्म में आ जाएगा। द मेटल पार्टिकल इन द सैंपल आर आल्सो डिहाइड्रेटेड, दिस इज लेड टू द इवापोरेशन ऑफ द सोलवेंट। इवापोरेशन कर देंगे, वो अब हमारा वेपर के फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन हमने पहले भी पढ़ा है कि मॉलिक्यूल का एटम में स्प्लिट होना एटोमाइजेशन है। तो एटोमाइजेशन इज द सेपरेशन ऑफ ऑल द एटम्स इन ए केमिकल सब्स्टिट्यूएंट। द मेटल आयंस इन द सैंपल आर रिड्यूस्ड टू मेटल एटम बाय द फ्लेम। जो आयंस के फॉर्म में यदि आपका वो प्रेजेंट है, जैसे हमारा समझ लो कैल्शियम फॉस्फेट है, तो आपका आयन के फॉर्म में है कैल्शियम आयन फॉस्फेट आयन, तो क्या हो जाएगा आपका, वो रिड्यूस्ड हो जाएगा मेटल में आपका फ्लेम में। और क्या कि आप फ्लेम से वो क्या, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेशन कैसे होगा, फ्लेम से वो आपका थर्मल एनर्जी लेके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा, आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाएगा, और जब वापस से वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो आपका क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा स्पेसिफिक वेवलेंथ के आपका। तो नेक्स्ट जो स्टेप हुआ, लास्ट स्टेज क्या हुआ, इमिशन। अब जो हमारी हायर एनर्जी स्टेट है, जो हमारी एक्साइटेड स्टेट है, वो चूंकि अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल होने की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स वापस से फिर हमारे लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे और जो है रेडिएशंस इमिट करेंगे। अब वो एक करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ के रेडिएशन इमिट करते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, फोटो डिटेक्टर की हेल्प से इजीली हम डिटेक्ट कर लेते हैं। अब हम कैसे पता करते हैं कितने इंटेंसिटी का हमें जो है रेडिएशन, कितने इंटेंसिटी का हमें रेडिएशंस इमिट किए उसने, हमारे सैंपल ने, हमारे उसने। फ्लेम फोटोमेट्री एम्प्लॉयज अ वेराइटी ऑफ फ्यूल्स, मेनली एयर, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड एज ऑक्सीडेंट। ये हम जो है फ्लेम फोटोमेट्री में हम बहुत सारे फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे कि जिनमें हमारा क्या है, ऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं, एयर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम डिपेंड ऑन द फ्यूल ऑक्सीडेशन रेशियो। फ्यूल का और ऑक्सीडेंट की क्या रेशियो है, ये हमारा क्या बताता है, ये हमारी जो है टेम्परेचर जो फ्लेम का है, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूल और ऑक्सीडेंट की क्या रेशियो है। इसकी भी लॉम्किन इक्वेशन डिस्क्राइब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। इस फार्मूले की हेल्प से हम जो है हम पता करते हैं कि कितनी इंटेंसिटी के रेडिएशन वो इमिट कर रहा है। ये है I इज इक्वल टू के इंटू सी एन। आई क्या है, इंटेंसिटी है इमिटेड लाइट की, सी कंसंट्रेशन है एलिमेंट की, और के क्या है, हमारा प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। अब एन जो है नियर अबाउट 1 के करीब हो जाता है, कहाँ पे आपका, एट द लीनियर पार्ट ऑफ द कैलिब्रेशन कर्व। कैलिब्रेशन कर्व के लीनियर पार्ट पे हमारा एन जो है 1 के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे कंसंट्रेशन के, चूंकि के तो हमारा ऑलरेडी प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है हमारी इमिटेड रेडिएशंस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। ये हमारा पूरा प्रोसेस है फ्लेम फोटोमेट्री का, जो है हमारा ये जो है आयन से हमारे, क्योंकि हम जो है लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं, हमारा उसका एस्पायरेशन किया हमने, आपका ये मतलब वेपोराइजेशन, सॉरी जो है फर्स्ट इवापोरेशन किया हमने, सोलवेंट को वहाँ से रिमूव कर दिया, फिर वेपोराइजेशन कराया हमें, वेपर के फॉर्म में आ गया, फिर हमने मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके क्या कर दिया, एटम के फॉर्म में कर दिया, फिर उसे हमने एक्साइट कर दिया। एक्साइट होने के बाद क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट का जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की शेल में आ जाएगा। जब वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या है, रेडिएशन इमिट करेगा करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ के, उन्हें हम क्या है इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। ये था हमारा पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यही इतना ही। थैंक यू।